तो भाई बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। कुछ याद है क्या कर रहे थे हम लोग? एक बहुत क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ, क्वेश्चन भी दिया था। हाँ, क्या क्वेश्चन दिया था बताओ शायद। जैसे किसी का पैरामीटर या किसी का कैलकुलेट करना है, जैसे ट्रायंगल है हाँ तो अगर सुपर क्लास में ही उसके सारे डिक्लेयर कर ले, मतलब उसको बेस क्लास में। अच्छा, मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ तुम लोग को। एक बार क्विक रिवीजन भी हल्का सा कर देता हूँ बस। इसको देख करके फिर बताइए कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। देखिए, हमने सिर्फ एक क्लास पिछली बार डिस्कस की थी, एंड दैट इज़ द ट्रायंगल क्लास। एंड वी हैव डिस्कस दैट दिस ट्रायंगल क्लास हैज़ ऑल द चाइल्ड क्लासेस, राइट? आइसोस्केलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलेन। ठीक है, सारे इसके चाइल्ड क्लासेस थी, मौजूद थी। ठीक है, बट वी वर डिस्कसिंग मोर अबाउट हाउ टू प्रोग्राम, or rather how to write a good program rather than just writing a functional program. ठीक है ना? तो हमने ये क्लास डिस्कस की थी पिछली बार। अब देखिए, ये पब्लिक क्लास ट्रायंगल है, तीनों साइड्स प्राइवेट है। तो हमने बताया था क्यों हमने, एक तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि क्लास है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, दे आर बंडल टुगेदर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनकैप्सुलेशन। इसी को कहते हैं ना भाई। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? डाटा, बिहेवियर एक यूनिट में पैक हो, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, राइट? तो ट्रायंगल क्लास में आप देख रहे हैं डाटा तीन ही होंगे, साइड 1, साइड 2, साइड 3, और इनके रिलेवेंट जो मेथड्स हैं, जो बिहेवियर हैं, बिहेवियर में कंस्ट्रक्टर को भी हम बिहेवियर कह सकते हैं, बट दैट इज लिमिटेड इन द सेंस दैट इट इज इन्वोक्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे ही होता है ना। मेथड्स जो होते हैं या फंक्शंस जो होते हैं, ये भी बिहेवियर होते हैं। जहाँ भी स्टेटमेंट्स आप देखेंगे वो बिहेवियर का पार्ट हो गया, राइट? लेकिन ये आप ऑब्जेक्ट बनने के बाद जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं, राइट? तो दोनों बिहेवियर में एक और ये डिफरेंस हुआ। तो ये सारे बिहेवियर है, राइट? गेट साइड 1, गेट साइड 2, गेट साइड 3, ये सारे आप देख रहे पब्लिक है, राइट? देन सिमिलरली वी हैव गॉट सेटर्स, सेट साइड 1, सेट साइड 2, सेट साइड 3। एक चीज़ मैंने आपको नोट करने को कहा था कि सेटर को मैंने इंटेंशनली प्रोटेक्टेड करा है, वेयर एज गेटर्स आर पब्लिक। ठीक है, सो वी इंटेंड टू डिस्कस व्हाई वी डिड दिस इंटेंशनली। अदरवाइज अर्लियर जो कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा प्रीवियस बैचेस के जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो ये पढ़ा होगा कि हम गेटर सेटर सबको पब्लिक कर देते हैं, राइट? बट टू शो समथिंग, टू डिस्कस समथिंग, पर्पसली आई हैव केप्ट द गेटर्स एज पब्लिक, whereas I have kept the setters as protected। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गेटर सेटर्स किस लिए होते हैं पता है हमें? गेटर्स आर मेंट टू रिटर्न द वैल्यू और रीड द वैल्यू। कौन सी वैल्यू? इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू, राइट? सेटर्स आर मेंट टू चेंज द वैल्यू और सेट द वैल्यू, राइट? इसीलिए आप गेटर में देखेंगे पैरामीटर लिस्ट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको कुछ साइड 1 जो इसका ट्रायंगल क्लास का एक वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को रिटर्न करना है। तो इसका रिटर्न टाइप तो है, लेकिन इसका कोई पैरामीटर नहीं है, राइट? करेक्ट। वेयर सेटर जो है, इसको हम जब कॉल करते हैं तो इसको वैल्यू को चेंज करने के लिए करते हैं, राइट? और वैल्यू को जब चेंज करेंगे तो उसको नई वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए पैरामीटर लिस्ट में इंट साइड 1, इंट साइड 2, अगर सेट साइड 2 है तो, अगर सेट साइड 3 है तो इंट साइड 3 रहेगा, राइट? तो ये पैरामीटर लिस्ट में हम सेटर के लिए पास करते हैं। रिटर्न टाइप इसका वर्ड होता है, क्योंकि ये सेट करेगा, सेट करने के बाद ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है वैल्यू, सिर्फ वैल्यू को चेंज करने के पर्पज के लिए बना हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज गेटर्स आर पब्लिक, सेटर्स आर प्रोटेक्टेड। दिस वी हैव डन इंटेंशनली। ठीक है, ये जो गेटर और सेटर मेथड्स हैं, इनफैक्ट अगर सेटर्स पे हम फोकस करें एज ऑफ नाउ, तो सेटर्स हम कब यूज़ करेंगे? एक तो कंस्ट्रक्टर जो होता है उसकी डिफिनेशन, बाय डिफिनेशन इटसेल्फ इट टेल्स कि दिस इज मेंट टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, और इन अदर वर्ड्स द कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो कंस्ट्रक्टर भी तो सेट कर रहा है ना, फ्रॉम इनिशियल वैल्यू से वो उसको सेट कर रहा है। इनिशियल वैल्यू क्या होगी? जब तक कंस्ट्रक्टर पूरी तरह रन नहीं कर जाता तब तक
ये जो साइड 1, साइड 2, साइड 3 है, ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ होल्ड करेंगे, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इंट के लिए, 0 होगी। अब उसको जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो अंडर द कंस्ट्रक्शन उस प्रोसेस के दौरान ट्राइंगल जो है उन वैल्यूज से सेट कर रहा है जो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कैसे पास करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल क्लास है, इसका ये कंस्ट्रक्टर है जो 3 साइड ले रहा है, राइट। तो हम जो क्लाइंट कोड लिखते हैं, यानी वो कोड जिसमें मेन मेथड है और इस मेन मेथड में हम ऑब्जेक्ट बना के चेक कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कैसे हम बना रहे हैं। ट्राइंगल, अगर हम ऐसे लिख दें इसको, तो सिर्फ ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। ट्राइंगल टी इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल, ठीक है, ये है। तो ये क्या है, ये तो कॉल टू द कंस्ट्रक्टर है। इसमें तीनों साइड्स हम डालेंगे। मान लिया मैंने कहा 2, 3, 4 डाल दिया, राइट। तो दिस इज हाउ आई एम कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्राइंगल क्लास विथ अ रेफरेंस वेरिएबल टी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये रन टाइम पे एक्सिक्यूट होगा, राइट। जब प्रोग्राम रन करेगा तब एक्सिक्यूट होगा। और ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द ट्राइंगल क्लास दैट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स 2, 3 एंड 4। ये कहाँ लैंड होगा, ये ट्रायंगल क्लास के इस कंस्ट्रक्टर में लैंड होगा। साइड 1 में 2 आएगा, साइड 2 में 3 आएगा, साइड 3 में 4 आएगा, राइट। और फिर ये क्या हो रहा है, अगर इस लाइन को अभी हम 1 मिनट के लिए नज़रअंदाज करें, फिर दोबारा आएंगे वैलिडेट ट्रायंगल को। ये क्या कर रहा है, इस मेथड के कॉल करने के बाद दिस डॉट साइड वन दिस डॉट साइड वन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हाईलाइट हो रहा है, राइट। दिस डॉट साइड 2, इसका मतलब ये वाली इंस्टेंस वेरिएबल, इसका मतलब ये वाला इंस्टेंस वेरिएबल। और यहाँ साइड 1 पे अगर हाईलाइट क्लिक कर रहा है तो क्या हाईलाइट कर रहा है, पैरामीटर का मेथड लोकल वेरिएबल जो पैरामीटर में आ रहा है, जो हमने 2 वैल्यू पास करी थी, ठीक है। तो ये कंटेनर और ये कंटेनर, यानी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों अलग अलग वेरिएबल है, राइट, करेक्ट। ये मेथड लोकल वेरिएबल है और ये इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट। मेथड लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, यानी विजिबिलिटी क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। इंस्टेंस वेरिएबल की विजिबिलिटी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। यहीं तक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट भी है, पब्लिक नहीं है, राइट। इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट है, राइट। ओके, तो ये जो पास हो रहा है 2, 3, 4, वो किस में असाइन हो रहा है, इस साइड 1 में 2 आ रहा है, इस साइड 2 में 3 आ रहा है, इस साइड 3 में 4 आ रहा है, राइट, राइट। तो कंस्ट्रक्टर भी तो सेट ही कर रहा है ना वैल्यूज़ को, कंस्ट्रक्टर भी सेट ही कर रहा है। उसके बाद फिर सेटर की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब दोबारा हम लाइफ टाइम में ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर रन नहीं कर सकते। उस ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम में दूसरे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, वो एक अलग बात है। उस ऑब्जेक्ट को जो एक मेमोरी में बन गया है, उसमें अब कंस्ट्रक्टर को दोबारा हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब वैल्यू को मान लो हमें चेंज करना है, मतलब अगर पेंट ब्रश पे हमने एक ट्रायंगल बना रखा है, उसके एक साइड को या 2 साइड की को हम स्ट्रेच करके उसकी साइड की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, तो उन साइड्स की नई वैल्यूज़ को दोबारा से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो अगर हमने साइड 1 और साइड 2 को चेंज करा है, तो जो रेफरेंस वेरिएबल टी मैंने बनाया था उसमें मैं क्या करूँगा, टी डॉट सेट साइड 1 करूँगा, राइट, इज इक्वल टू सम वैल्यू पास करूँगा, ठीक है, करेक्ट। अभी ये टी डॉट सेट यहाँ मुझे विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, साइड 1, साइड 2, साइड 3, कोई बता सकता है? क्योंकि सेटर सारे प्रोटेक्टेड थे, और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी का जो विजिबिलिटी स्कोप होता है वो पैकेज के अंदर होता है। पैकेज का मतलब क्या है, जो ट्रायंगल क्लास है, ये टी जो है डिफरेंस वेरिएबल ट्रायंगल क्लास का है ना। ट्रायंगल क्लास किस पैकेज के अंदर है बताइए देख करके, ट्रायंगल क्लास किस पैकेज के अंदर है देख के बताइए। जामिया हमजा डॉट डेमो डॉट बेसिक अंडरस्कोर रूट्स में है। और ये जो टेस्ट ट्रायंगल क्लास है जिसमें हम इसका ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, वो किस क्लास में है, जामिया हमजा डॉट डेमो डॉट टेस्ट केसेस में है, राइट, राइट। तो दोनों अलग अलग पैकेज है।
अगर ये क्लास यहाँ पे होती, फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के मैं यहाँ मूव कर देता हूँ, देखो अब इसी के अंदर, सेम पैकेज के अंदर मैं मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने मूव कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखो क्या होगा, इसमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब पैकेज जो है ये चेंज हो गया, राइट, पैकेज चेंज हो गया, पैकेज को मुझे सही करना पड़ेगा, राइट। तो हमें कैसे मूव करना चाहिए था, ऐसे मूव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब पैकेज को मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, है ना। मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ, या इसको वापस उसी में भेज देता हूँ, मैं इसमें था ना, इसमें भेज देता हूँ, ताकि दोबारा से अब हम ये देख लें कि कैसे हमें चेंज करना है। जाएगा भी ये, देखिए यहाँ पे था ना, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आधा कोड लिखा हुआ है हमने, राइट। इसमें सेट हमको क्या नहीं दिख रहा था, सेट साइड 1 साइड 2 साइड 3 नहीं दिख रहा था। इसको मैं फिलहाल के लिए भी कमेंट कर रहा हूँ, वापस से आएंगे इस पर, अभी सेव कर दिया, एरर चला गया। अब इसको हमें यहाँ मूव करना है, राइट। तो हम इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक, एक ऑप्शन सोर्स होता है, एक ऑप्शन रिफैक्टर होता है, राइट। रिफैक्टर में जाके हम मूव करेंगे, मूव करेंगे तो क्या बताएगा, ये पैकेज हमको सारे दिखाई लगा है। ट्रायंगल क्लास किस पैकेज के अंदर है, बेसिक अंडरस्कोर रूट्स, इसको मैंने क्लिक करा, ओके कर दिया। अब देखिए जब ये आया है तो यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखा रहा है, क्रॉस नहीं दिखा रहा है, रेड क्रॉस नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अब इसने आईडी ने इसको मूव किया है, इसके रिफ्लेक्टर ऑप्शन को मैंने यूज़ किया है, तो इसने अपने आप उठा करके पैकेज नेम को भी चेंज कर दिया है, राइट। तो मैंने आपको बताया जब भी रीनेम करना हो, मूव करना हो, या कोई भी रिफैक्टर का मतलब क्या होता है कि वंस यू हैव रिटन द कोड देन यू आर मेकिंग सम चेंजेस, ठीक है, उसको इनलाइन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस से। तो अगर आप कोई चेंजेस ऐसे कर रहे हैं तो हमेशा रिफैक्टर ऑप्शन का यूज़ करिए। इससे क्या होगा, जितनी जगह और जहाँ जहाँ उसका इम्पैक्ट होगा वो सब आईडी खुद फाइंड आउट करके उसको चेंज कर देगा, आपको मैनुअली उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे मैं इस कोड को अनकमेंट कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ तो मुझे दिखना चाहिए टी डॉट सेट कंट्रोल एस, लेट्स सी क्या बात है भाई। अच्छा, ये बाकी लाइन में अब एरर करने लगा, यहाँ तो नहीं करना चाहिए था, एक मिनट देखते हैं क्या एरर है इसमें, एक ही के लिए कह रहा है टी डॉट आईडी शो क्यों नहीं कर रहा है भाई, मैं करके देखता हूँ मैनुअली, कभी कभी आईडी मिसबिहेव भी करता है। देखो आईडी कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, वो डिफ़ॉल्ट शो नहीं कर रहा था, राइट। बट एनीवेज इसने कोई कंपाइलेशन एरर नहीं दिया, राइट। टी डॉट सेट साइड 1 मैंने करा, 5 इसको 2 की बजाय 5 चेंज कर दिया, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब टेस्ट ट्रायंगल क्लास और आपका ट्रायंगल क्लास ये दोनों एक ही पैकेज के अंदर है। तो जो टेस्ट जो सेट साइड 1 जो प्रोटेक्टेड मेथड था वो अब यहाँ पे विजिबल है, करेक्ट। सेट साइड 2 भी कर सकता हूँ, सेट साइड 3 भी कर सकता हूँ, राइट। क्लियर है भाई, वापस से इसको अपने पुराने पैकेज में मूव कर दें, ठीक है। कैसे करूँ मैं, रिफैक्टर मूव, पैकेज सिलेक्ट कर लूँ, कौन सा था, टेस्ट केसेस था, राइट, ओके। अब वो वापस से पैकेज भी चेंज कर देगा, लेकिन अब एरर क्यों दिखा रहा है, बिकॉज पैकेज की विजिबिलिटी की वजह से सेट साइड 1 की विजिबिलिटी चली गई पैकेज मूव होने की वजह से,
थोड़ा सा आईडी प्रॉब्लम कर रहा है, शायद सिस्टम रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़े। है द मेथड सेट साइड वन इंट, सेट साइड वन इंट मतलब जो इंटीजर वैल्यू ले रहा है फ्रॉम द टाइप ट्राइंगल इज नॉट विजिबल बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड, उसकी विजिबिलिटी उस पैकेज के अंदर ही मौजूद थी, राइट। तो हम ये चीज़ अब नहीं कर सकते, राइट। इनफैक्ट हमने एक रिस्ट्रिक्शन पोस्ट कर दिया है प्रोटेक्टेड करके, राइट। वी विल डिस्कस द रीजन प्रोज एंड कॉन्स इन द कमिंग क्लासेस टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम चूजिंग इट टू बी प्रोटेक्टेड एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये सब चीज़ें सही या गलत से डिसाइड नहीं होती हैं, ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं। ये देखो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। ओरिजिनली क्या डिस्कस कर रहे थे हम, लेट मी गो टू द ट्रायंगल क्लास। हाँ, हम ये कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टर तो इनिशियलाइज करता है या वैल्यू सेट करता है एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट सेटर मेथड्स आर मेंट टू चेंज द इंस्टेंस वेरिएबल आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और आफ्टर द कंस्ट्रक्टर इज डन, ठीक है। अब जितनी बार चाहे हम सेटर मेथड को कॉल कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं वापस, ये जो वैलिडेट ट्रायंगल है ये मेथड आप सेटर में भी देख रहे हैं, तीनों सेटर में देख रहे हैं इनफैक्ट, राइट। तीनों सेटर में देख रहे हैं ना, और कहाँ देखा है, कंस्ट्रक्टर में भी देखा है। तो ये वैलिडेट ट्रायंगल मेथड कर क्या रहा है देखते हैं, इसी ट्रायंगल क्लास का पार्ट है ये देखिए S1 S2 S3 साइड 1 साइड 2 साइड 3 ले रहा है और दो चीज़ों के लिए वैलिडेशन कर रहा है। पहला वैलिडेशन क्या है, कोई भी साइड ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट। पिछली बार डिस्कस किया था हमने, डिटेल डिस्कशन के लिए पिछला लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं। कोई भी साइड ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ज़ीरो हुआ तो क्या करेगा, इट विल थ्रो अ न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन विद अ मैसेज ऑल साइड्स मस्ट बी पॉजिटिव, इवन इफ अ सिंगल साइड इज नॉट पॉजिटिव, ये एरर मैसेज थ्रो करेगा या एक्सेप्शन थ्रो करेगा। दूसरी चीज़ क्या वैलिडेट कर रहा है, इनइक्वलिटी की चेक कर रहा है। इनइक्वलिटी का मतलब जो रूल होता है कि किसी भी दो साइड तीसरे साइड से हमेशा बड़े होंगे, तो चेक कर रहा है अगर कोई भी दो साइड तीसरे साइड के बराबर या उससे छोटा होता है तो भी इन एनी ऑफ द टू कंडीशंस टू साइड्स इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, अगेन द सेम काइंड ऑफ एक्सेप्शन, यानी जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है वो सेम है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, यानी जो ये एक्सेप्शन हम थ्रो कर रहे हैं इसका क्लास का नाम, जिसका ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इन दोनों ही केसेस में, क्लास का नाम क्या है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है जावा की लाइब्रेरीज में, राइट। और ये क्या कह रहा है, इस बार मैसेज जो उस पर जाएगा ये उसका कंस्ट्रक्टर है, राइट। ये इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जिसको थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से प्रॉब्लम को थ्रो कर रहे हैं, ऐसे समझिए कि प्रॉब्लम को थ्रो कर रहे हैं इस जगह से, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, इस ब्लॉक में हुई है। तो ये क्या कह रहा है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी वायलेटेड। पिछले केस में क्या था, ऑल साइड्स मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। इस क्लास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, ओपन टाइप हायरार्की देखते हैं, ठीक है। टाइप हायरार्की क्या बताता है, देखो भाई, आप लोग को मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो पहले BCA वाले क्लास लेक्चर शाम से लेकर के FCR से लेकर के आप उसको रिवाइज करें, और जो लोग बिगिनर नहीं हैं वो रेगुलरली लेक्चर पे अपडेटेड रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं करते हैं तो आपका मर्ज का इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ये क्लास दिख रहा है आपको, इस क्लास का पेरेंट क्लास क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन। इसका पेरेंट क्लास क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास क्या है, थ्रोएबल। थ्रोएबल का पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज द यूनिवर्सल सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, इसके चाइल्ड क्या क्या है, इलीगल आर्गुमेंट हो सकता है कांस्टेंट पूल एक्सेप्शन हो, कांस्टेंट पूल यूजुअली स्ट्रिंग से, या फिर कोई बता सकता है किस और टाइप के क्लासेस पे डिपेंड करते हैं कांस्टेंट पूल,
रैपर क्लासेस, स्ट्रिंग रैपर क्लासेस, इन दोनों में कांस्टेंट पूल बनते हैं, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट पूल टाइप का एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ सम इलीगलिटी इन द आर्गुमेंट, तो फिर हम ये चाइल्ड वाला एक्सेप्शन यूज करेंगे। CSV पार्स एक्सेप्शन, CSV फाइल जो होती है क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है, राइट। डाटा साइंस में अक्सर हम यूज करते हैं, राइट। जैसे एक्सेल वैल्यू होती है तो CSV फाइल में भी हम कन्वर्ट करते हैं, डॉट CSV एक्सटेंशन होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मान लो कोई वैल्यू जिस कॉमा सेपरेटेड कॉलम में हम इंटीजर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी जगह कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, तो इलीगल आर्गुमेंट हो जाएगा। तब जो हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, जनरलाइज एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो ना करके फिर CSV पार्स एक्सेप्शन स्पेसिफिकली थ्रो करेंगे, ताकि जब स्टैक ट्रेस प्रिंट हो या कोई हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए, तो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाएँ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, यानी सारे जो एक्सेप्शन नीचे आपको दिख रहे हैं चाइल्ड क्लासेस के, ये सब इसके चाइल्ड क्लासेस है, ये सब दे आर ऑल अबाउट इलीगल आर्गुमेंट्स, बट द कंडीशंस मे डिफर इन व्हाट कंडीशन यू आर गोइंग टू थ्रो विच पार्टिकुलर एक्सेप्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बाकी आप खुद देख लेना, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, ठीक है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इज अ वेरी, क्या हुआ भाई, नहीं पावर तो ये अपने आप कुछ स्लीप में चला जाता है क्या। मैं एक मिनट की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसके साथ जो प्रॉब्लम हो गई है प्रोजेक्टर का, ठीक है। तो ये जो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है ये बहुत बार आपको दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई इंटीजर क्लास यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर इज अ रैपर क्लास जो कि इंट वैल्यू को होल्ड करता है ना, और उसमें आप वैल्यू जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। वन न्यूमरिक वन डालने के बजाय ONE1 आपने टाइप कर दिया डबल कोट में, तो जो आपको एक्सेप्शन दिखेगा दैट विल बी द नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। वो कौन थ्रो करेगा, वो JVM थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेगा, अगर टाइम रहा तो कभी इन सबको यूज़ करके भी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो वैलिडेट ट्रायंगल है ये मेथड हमने, ये चाहते तो हम ये वैलिडेशन वाला जो कोड था ये कंस्ट्रक्टर में कॉपी करके पेस्ट कर सकते थे, हर सेटर मेथड में अलग अलग पेस्ट कर सकते थे, लेकिन उससे नुकसान क्या होता, क्या नुकसान होता भाई, है प्लेस ऑफ चेंज एक जगह से बढ़ करके मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, कोड डुप्लीकेशन होता, कोड हम रीयूज़ भी नहीं कर पाते, है ना, उसको कोड रीयूजेबिलिटी नहीं कहते हैं कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेस ऑफ चेंज आपको मिनिमाइज करना है, वन हो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उससे क्या होगा कि अगर वैलिडेशन लॉजिक में कल को किसी ने कहा कि भाई ये रूल में तुमने गलती कर दी है इसको चेंज करो, ठीक है, तो मैं चेंज कर पाऊंगा यहाँ पर और वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो प्लेस ऑफ चेंज शुड बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो हमने मेथड में डाल के इसको, एक मेथड को फंक्शन, वी नो फंक्शन मेथड इज व्हाट, इट्स मॉडुलर, सी प्रोग्रामिंग के टाइम से ही मॉडुलरिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, तो उसको मॉडुलर कर दिया ताकि हम उसको हम चेंज कर सकें। मॉडुलर आपने सुना होगा भाई, आपका किचन मॉडुलर होता है, आपका वॉशरूम मॉडुलर होता है। मॉडुलर का मतलब क्या है, जो यूनिट है वो सेपरेट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है बाकी चीज़ों से, राइट, ये मतलब होता है ना, तो ये इंडिपेंडेंट हो गई है। अब उसके बाद हमने क्या करा था, इसमें पैरामीटर कैलकुलेट करने का मेथड लिखा था जिसमें साइड 1 साइड 2 साइड 3 तीनों को सम कर दीजिए, पैरामीटर निकल आएगा। देन कैलकुलेट एरिया, ये हमने हीरोन्स फार्मूला यूज़ करा था, इसके बारे में पिछली बार में डिस्कस करा था, पिछले लेक्चर को आप रिफर कर लेंगे, इससे एरिया निकल आएगा। देन व्हाट वी हैव डन, दिस वाज द मेथड, आई थिंक इस पर हमने क्वेश्चन पूछा था, राइट। ये जो गेट टाइप मेथड है ये क्या कर रहा है, कौन से टाइप का ट्रायंगल है इसको चेक करके हमें बता रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम ये जो हमारा टेस्ट ट्रायंगल कोड था जिसमें हमने
ये टी रेफरेंस वेरिएबल बनाया है ऑफ द टाइप ट्राइंगल, इसको मैं टी डॉट गेट ट्राइंगल करूँ, गेट टाइप है ना, वो दिखा नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, हेल्प, नहीं ये तो पब्लिक है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ। ये कुछ मतलब आईडी स्लो हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, एक बार स्टार्ट करूँगा सही हो जाएगा। अगर ये मैं कर दूँ, ठीक है, और इस चीज़ को पूरा मैं वो क्या रिटर्न कर रहा है, गेट टाइप मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे जो कॉल है गेट टाइप को, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथड के अंदर ले जा करके इस चीज़ को कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी इसको पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तब ये प्रिंट करेगा गेट टाइप, करेक्ट। और क्या प्रिंट करेगा, आइदर ऑफ द थ्री वैल्यूज़ जो हमने ट्रायंगल क्लास में लिखी है, या तो इक्विलेटरल प्रिंट करेगा, या आइसोस्केलेस प्रिंट करेगा, या स्केलियन प्रिंट करेगा, राइट। ठीक है, इक्विलेटरल का प्रिंट करेगा जब साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केलेस का प्रिंट करेगा जब एनी टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल। स्केलियन व्हेन नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, ये प्रिंट कर देगा। क्या क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, आप बताओ भाई। सर ये चीज हम चाइल्ड क्लास में भी सर अलग-अलग कर सकते हैं कि आइसोस्केलेस और स्केलियन, यही लॉजिक हम चाइल्ड क्लास में भी भेज सकते थे, राइट, करेक्ट। और चाइल्ड क्लास में अगर हम ये लॉजिक भेज देते तो ये पेरेंट क्लास से हट करके तीन मेथड बनते, एक इक्विलेटरल में बनता गेट टाइप, एक आइसोस्केलेस में बनता, और एक इक्विलेटरल में बनता। ठीक है, अगर अब हम दोबारा से बनाएंगे उसमें तो वो क्या होगा, ओवरराइडिंग हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो मैंने कहा था कि हम यहाँ प्रेफर कर रहे हैं इसको। ठीक है, अपने स्टेटमेंट में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, वो चेंज ये है कि आफ्टर गिविंग सम थॉट मैं इसको वहाँ भी डालूंगा, ओवरराइड भी करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे डालने का क्या फ़ायदा है मुझे, अगर मैं वहाँ डाल रहा हूँ डुप्लीकेट, मतलब उसको डुप्लीकेट नहीं सॉरी ओवरराइड कर रहा हूँ अगर, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें ये लॉजिक जाएगी इस वाली, जो आपकी आइसोस्केलेस है उसमें ये लॉजिक जानी चाहिए, राइट। और जो स्केलियन है उसमें जब इक्विलेटरल आइसोस्केलेस नहीं है तो सिंपली स्केलियन है, स्केलियन मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट, ये जानी चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ओवरराइड करने का इंटेंशन है मेरा, मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, तब भी मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ। कोड आपके सामने है, देख के बताइए। ट्रायंगल क्लास का कोड है, टेस्ट ट्रायंगल क्लास का, ये तो वो भी खोल दूंगा, ये देख करके बताइए क्या लॉजिक हो सकती है, क्या रीजनिंग हो सकती है। अब ज़्यादा फोकस हमारा रीजनिंग पे है। नहीं, वहाँ ओवरराइड कर रहे हैं तो इस कोड की रीयूजेबिलिटी तो खत्म हो गई। ओवरराइड करने पे वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कोड बनेगा, क्योंकि जैसे टेस्ट ट्रायंगल में देखिए, नीचे देखिए, ट्रायंगल T1 इज इक्वल टू न्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, और अगर अब T1 पे मैं गेट टाइप करूँगा तो कौन सा मेथड कॉल करेगा, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में गेट टाइप मेथड डिफाइन है, जो कि ओवररिडन है, वो कॉल होगा, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, राइट। इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक मेथड इन्वोकेशन, राइट, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट। तो कॉल तो वो होगा जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है, क्लोजेस्ट मेथड, राइट। आइसोस्केलेस ट्रायंगल पे के रेफरेंस वेरिएबल T2 पे गेट टाइप करेंगे तो कौन सा गेट टाइप मेथड कॉल होगा, ट्रायंगल वाला गेट टाइप नहीं कॉल होगा। अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल में हमने उसको ओवरराइड करके गेट टाइप को रीडिफाइन कर रखा है, ओवरराइड करने का मतलब ही रीडिफिनेशन होता है, तो वो वाला गेट टाइप मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक तो नहीं क्लियर है, और कुछ। ट्रायंगल आप कह रही हैं कि जनरलाइज्ड है और बाकी चीज़ें स्पेशलाइज्ड है, बट जनरलाइज वर्जन में हमको ये मेथड चाहिए ही क्यों, जब स्पेशलाइज्ड वर्जन में हम स्पेसिफिक मेथड डालने की बात कर रहे हैं, राइट।
सही गलत की टेंशन मत लो, जो दिमाग में आ रहा है एक बार सोचो, बताने की कोशिश करो। अगर ये मेथड यहाँ पे नहीं होता, मान लो मैं इसे कमेंट कर दूँ, राइट क्लिक, सोर्स, ऐड ब्लॉक कमेंट, ये नहीं होता और इसकी जगह आइसोस्केलेस, इक्विलेटरल और स्केलेन तीनों सब चाइल्ड क्लासेस जो है, ट्रायंगल क्लासेस जो है, उनके अंदर गेट टाइप मेथड होता है जो अपने अपने इस वाले ब्लॉक के चेक कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या प्रॉब्लम होती है? इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये होता है ना कि यूजर को खुद पता होना चाहिए कि अगर हम चाइल्ड क्लास में सबमिट डिक्लेयर कर देंगे तो यूजर को पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल हम दे रहे हैं, और अगर गेट टैग में देंगे तो यूजर अगर नहीं पता, यूजर को नहीं पता हो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि कौन सा है, स्केलिंग है या फिर इक्विलेटरल। नहीं, तो गेट टाइप मेथड जो हम करेंगे वो तो रेफरेंस वेरिएबल पे करेंगे। रेफरेंस वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो आइसोस्केलेस, स्केलेन और अगर इक्विलेटरल का है ऑब्जेक्ट तो उसमें गेट टाइप मेथड ओवरराइड करके हम डिफाइन कर ही रहे हैं, तो कॉल तो वहाँ से करेगा ना। तब फिर कुछ आ रहा है दिमाग में? अच्छा देखो, मैंने इसको कमेंट करा, देख लो कई जगह एरर आनी शुरू हो गई है। ओवरराइड करा होगा इसलिए आ गई है, राइट? तो बात सही है, ओवरराइड करा है मैंने इसलिए आई है। अच्छा, मान लो मैं जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें ओवरराइड की वजह से आई होगी आप कह रहे हैं। चलिए मैं काम करता हूँ, ओवरराइड का है ये तो एनोटेशन है, राइट? एरर कहाँ आ रही है? देखो मैं एरर पे क्लिक कर रहा हूँ, ओवरराइड। अगर मैं इस एनोटेशन को कमेंट कर दूँ, एरर गई कि नहीं गई? नहीं जा रही है। अच्छा, इसको भी ओवरराइड करना पड़ेगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, इसको नहीं करना है, इसको करना है, राइट? एरर गई, यानी इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस और स्केलेन ट्रायंगल में इस एरर को हम ओवरराइड एनोटेशन रिमूव करके हम हटा सकते हैं। अब ये ऐसे ट्रीट कर रहा है आईडी कि अच्छा ठीक है, ये आईडी भी और कंपाइलर भी, क्योंकि ये एनोटेशन तो कंपाइलर भी रीड कर रहा है ना। अब ये ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे गेट टाइप इज अ न्यू मेथड फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लास और आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्लास और स्केलेन ट्रायंगल क्लास। आफ्टर वी रिमूव दिस एनोटेशन, एनोटेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होता है, कमेंट यूज़र की रीडेबिलिटी के लिए होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ये आईडी के लिए, फ्रेमवर्क्स के लिए, कंपाइलर के लिए, इन सब के इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होता है। तो ये बता रहा है कि एक्चुअली जो मेथड आप लिखे थे अगर ओवरराइड होता तो ये प्रीवियस सुपर क्लास में मौजूद है, उसको हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे बिहेवियर को। लेकिन अगर उसको हम हटा दें तो ये समझेगा कि अच्छा ठीक है, ऊपर क्लास में नहीं है, हम इस क्लास में नया डिफाइन कर रहे हैं। तो इन तीन क्लास से तो हम ओवरराइड हटा के हटा सकते हैं। ठीक है, चलो हटा देते हैं इसको, तीनों को। हट गया। स्केलेन में क्यों नहीं है? स्केलेन में हमने ओवरराइड लगा ही नहीं रखा है, राइट? इसलिए नहीं है, राइट? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये टेस्ट ट्रायंगल में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? इनफैक्ट ट्रायंगल क्लास में क्यों प्रॉब्लम आ रही है पहले देखते हैं। अच्छा, हुआ ये है कि कमेंट में बस एक मैंने कमेंट करते वक्त सर नीचे गेट टैग आ रहा है ना सर, नीचे आपने गेट टैग फंक्शन यूज करा है सर, ऊपर कमेंट कर दिया। अच्छा, यहाँ भी दिक्कत है ना, गेट टाइप भी हम नहीं कॉल कर सकते। तो अब दिक्कत दो तरह की दिख रही है मुझे। एक तो ये दिख रही है कि अब जो गेट टाइप फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास में है। चाइल्ड क्लास को अपने पेरेंट क्लास के बारे में पता होता है, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा है अपने पेरेंट क्लास से। पेरेंट क्लास को अपने चाइल्ड क्लास के बारे में नहीं पता होता है। आज 3 चाइल्ड क्लास है, कल को मैं चौथी बना दूंगा, मुझे क्या पता कि कौन कितने बनेंगे। तो अब जो गेट टाइप मेथड कॉल हो रहा है ये चाइल्ड क्लास से हो रहा है ना, तो उसको तो ये अपनी क्लास में दिख नहीं रहा है, इसको क्या पता कोई चाइल्ड क्लास भी मेरी है ना, करेक्ट? तो इसलिए एक तो दिक्कत ये है कि गेट टाइप वहाँ से नहीं मिल रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि हमें टाइप का पता ही नहीं करना है, छोड़ो।
ठीक है, ये चीज़ खत्म। अब तो एरर चली गई। अब तो सिर्फ हम साइड को प्रिंट कर रहे हैं, टाइप हम प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं, राइट। ये टू स्ट्रिंग मेथड को भी हमने डिस्कस करा था, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है जिसको हमने यहाँ ओवरराइड करा है। देखिए ओवरराइड है, यहाँ पर ओवरराइड है ना, ऑब्जेक्ट क्लास का ये मेथड है टू स्ट्रिंग, इसको हमने ओवरराइड करा है ट्रायंगल क्लास के लिए, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड इज मेंट टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हैश कोड प्रिंट करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन का एक एन्क्रिप्टेड वैल्यू प्रिंट करेगा समथिंग, ठीक है, विद द क्लास नेम, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल में जब हम टू स्ट्रिंग उसको ओवरराइड कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं हर ट्रायंगल के लिए उस ट्रायंगल का जो ऑब्जेक्ट है से T1, उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए उसके साइड्स की वैल्यू होती है। ठीक है, आई कैन ऑल्सो ऐड एरिया एंड पैरामीटर ऑल्सो। ठीक है, तो उस ट्रायंगल के T1 रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है मेरी लॉजिक बिजनेस लॉजिक के हिसाब से जो मैंने डिफाइन किया है, अज्यूम किया है, उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे तीनों साइड से जो ब्रैकेट में प्रिंट हो जाए और ये मैसेज ट्रायंगल प्रिंट हो जाए स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रिंग है ना, राइट, करेक्ट। इसीलिए हमने ओवरराइड करा था। गेट टाइप प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि वो चाइल्ड क्लास में मौजूद है, दिक्कत कर रहा था, हमने गेट टाइप को हटा दिया। तो पहली प्रॉब्लम क्या आपको नजर आई कि फिर आप चाइल्ड क्लास के किसी मेथड को पेरेंट क्लास से में यूटिलाइज नहीं कर सकते इवन दो वहाँ वो मौजूद है। ठीक है, अदर प्रॉब्लम टेस्ट ट्रायंगल, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? गेट टाइप दिक्कत कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब आप ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट पे आप गेट टाइप मेथड कॉल नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो अब बिजनेस लॉजिक यहाँ इस तरह से अब मेरी लॉजिक बनेगी कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, अच्छा देखो इन लाइंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, रेफरेंस वेरिएबल अभी भी ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं, एरर सिर्फ इस लाइन पे आएगी, राइट, बाकी सब चीज़ परफेक्टली फाइन है, राइट। इसका मतलब अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट रन टाइम में बनाएंगे या आइसोस्केलेस का बनाएंगे या स्क्लेन का बनाएंगे, भले ही आप ट्रायंगल से उसको रिफर कर रहे हो, ट्रायंगल के टाइप से, क्योंकि वी कैन रिफर द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सुपर टाइप, अगर आप रिफर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रॉब्लम तब आ रही है जब उसमें से कोई मेथड आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी पेरेंट क्लास का बना रहे हैं, और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी अगर उस किसी मेथड को आप कॉल करेंगे जो पेरेंट क्लास में मौजूद है तो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आएगी जब आप कोई ऐसा मेथड कॉल कर रहे हैं जो चाइल्ड क्लास में मौजूद है, पेरेंट क्लास में मौजूद नहीं है, करेक्ट। तो अगर हमारा इंटेंशन ट्रायंगल क्लास को यूज़ करना है, यानी उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसमें ऐसे किसी मेथड को कॉल करना जैसे गेट टाइप मेथड हो गया, उसका टाइप भी फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में हमें गेट टाइप वहाँ भी डिफाइन करना पड़ेगा। इवन दो यहाँ पे कोड डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि ओवरराइड करने पे भी हम डुप्लीकेट कोड लिख सकते हैं ना, ओवरराइड करेंगे स्पेसिफिकली तो कोड डुप्लीकेट होगा, बट यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत, देखो मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ चीज़ सही और गलत नहीं होती है, एज अ रिलीजियस चीज़ को फॉलो नहीं की जाती है। रिक्वायरमेंट डिक्टेट करता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है डिज़ाइन के मामले में, करेक्ट। एंड व्हाट वी आर लर्निंग इज लो लेवल डिज़ाइन। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये कहता कि मैं सारी क्लासेस, उनके जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनके जितने भी मेथड्स हैं, उनकी सिग्नेचर तक बस डिफाइन कर दूं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को अगर डिफाइन ना करो तो क्या होता, वो फिर भी वो हाई लेवल डिज़ाइन में आता। अभी हम बहुत लो लेवल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कोड लेवल की है, जो डेवलपर करता है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, डेवलपर मतलब अगर आप ट्रेनी बन के भी जा रहे हो और डेवलपमेंट के रोल में हो तो आप भी करोगे, करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरी रीजनिंग, भाई ट्रायंगल जब तीन ही टाइप का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल इन्वेंट नहीं हुआ है अभी तक, लगता भी नहीं है फ्यूचर में कभी इन्वेंट होगा। मैथमेटिक्स का फंडामेंटल यही है जो सेंचुरी से चला आ रहा है। तो अगर चौथे टाइप का कोई ट्रायंगल नहीं होता है, यहाँ पे हम तीन पे फिक्स हो चुके हैं, खुद हम ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट अगर हम ऐसे बनाए, ट्रायंगल टी इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल, इस तरह से बनाएं, तो एक तरह से हम डिस्गाइज कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि हम कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट।
यानी अगर यूआई पे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा है कि इक्वल ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस है या एस्केलेन है, उसके हिसाब से वो ड्रॉ करें। बस एक ट्रायंगल आप 3 लाइन खींच के ड्रॉ कर दे रहे हैं, यू आर नॉट श्योर। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने यूआई पे 3 बटन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई इक्वलेटरल ट्रायंगल करना है, तो जब मैं कर्सर डाल करके खींचूंगा तो तीनों साइड बढ़ते जाएंगे अपने इक्वल साइड के। अब मेरी बिजनेस लॉजिक थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज हुई, मेरा इस तरह का रिक्वायरमेंट है। एक्सप्लेन करूंगा तो आइसोस्केलेस करूंगा तो क्या होगा, जब मैंने क्लिक करा तो बेस को साइड में चेंज कर सकता हूँ और दोनों जो ये वाले साइड है वो सेम रहेंगे। जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं जैसे चाहूँ वैसे उसको बढ़ा घटा सकता हूँ। तो मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं करूँगा 3 ही ऑप्शन दे रहा हूँ। तब फिर ये ऑब्जेक्ट आइडियली नहीं बनना चाहिए, कोड में भी हमें इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर इसको कोड में भी हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में ट्रायंगल क्लास जो है ये एज अ कंक्रीट क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। कंक्रीट क्लास मतलब वो क्लास जिसके हर मेथड डिफाइंड है, जिसमें हर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है, या जिसका ऑब्जेक्ट भी बन सकता हो। क्योंकि हम ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाह रहे ना, हम तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, हम स्क्लेन का बनाना चाह रहे हैं, हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। हम ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट को बनाने से ही रोकना चाह रहे हैं। डजंट मेक सेंस टू मी, टू माय बिजनेस लॉजिक, राइट। चीज़ को कॉम्प्लिकेट करेंगे, हम तो बच्चों के लिए एक इंटरफेस बना रहे हैं जिसमें ट्रायंगल ड्रा के मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, राइट। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे भाई पब्लिक क्लास जो है लेट इट बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेट इट बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या होती है, नाम क्या समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट से, सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट, इम्प्लीमेंटेशन में भी हिडन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर शोन। इंपॉर्टेंट डिटेल्स का मतलब यहाँ क्या है, मेथड की सिग्नेचर होती है, वो मेथड की जो सिग्नेचर होती है ना वही इंपॉर्टेंट डिटेल होती है कि हम देख के समझ रहे हैं वो उसको क्या चाहिए, क्या रिटर्न कर रहा है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं थ्रो कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें मेथड सिग्नेचर में मिल जाएंगी, वही इंपॉर्टेंट डिटेल है। और वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या कोड हमने लिखा है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अगर हम कहेंगे तो उसके लिए दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर हम कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला चेंज जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे, टेस्ट ट्रायंगल में उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। क्या कह रहा है ये एरर मैसेज, आईडी प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ट्रायंगल, कैन नॉट इंस्टेंशिएट मतलब ऑब्जेक्ट बनाना ऑफ द टाइप ट्रायंगल। आप ट्रायंगल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल क्लास कंक्रीट क्लास नहीं है। ट्रायंगल क्लास को आपने एक कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लगा के ये बता दिया है कि इसमें एक भी मेथड ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट क्या, मे नॉट बी बट देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि कोई मेथड ऐसा हो सकता है जिसकी बॉडी यानी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड नहीं है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड नहीं है तो उसका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम टी डॉट वो पर्टिकुलर मेथड जिसका बॉडी डिफाइंड नहीं है उसको कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो रन टाइम में जो जेवीएम है वो क्या करेगा, वो फंस जाएगा। तो कंपाइलर उसको पास ही नहीं करने देगा, आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाने देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है प्योर एब्स्ट्रैक्ट आर्टिफैक्ट नहीं होता है। जैसे नॉर्मल क्लास है जहाँ आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा रहे हैं, वो प्योर कंक्रीट आर्टिफैक्ट है, मतलब उसके हर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होगा, हर मेथड की बॉडी होगी, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो प्योर एब्स्ट्रैक्ट आर्टिफैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अब ट्रायंगल क्लास को जब हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तो आप देख रहे हैं इसमें कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन है, इसमें वैलिडेट ट्रायंगल मेथड भी डिफाइन है जिसकी बॉडी है, इसमें गेटर सेटर मेथड से जिनकी बॉडी है, ये सारे डिफाइन है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि जिस कोड को हमने देखो जिस कोड को हमने कमेंट करा था ये गेट टाइप, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अनकमेंट कर रहा हूँ। सोर्स में रिमूव ब्लॉक कमेंट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, फॉर्मेट हो गया दोबारा से। ठीक है, आ गया। इसको हम क्या करेंगे, ये हमें यहाँ चाहिए नहीं,
ये हमें यहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि हम ओवरराइड कर चुके हैं। अब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो अब ट्राइंगल का हमें गेट टाइप चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा इसका ना, तो हम उसका टाइप क्या फाइंड आउट करेंगे? नहीं करेंगे, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको एक काम करते हैं, हम इसकी बॉडी हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं सेमी कॉलन, यानी बॉडी खत्म कर दी। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमको बताना पड़ेगा कि ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट है, ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट। देखो कंपाइलेशन एरर गई, राइट, करेक्ट। हाँ, टेस्ट ट्राइंगल में अब आप ये नहीं कर सकते, आप उस ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि एक मेथड उसमें ऐसा मौजूद है जिसकी बॉडी नहीं है, जो कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट बना पाएंगे तो हम टी डॉट गेट टाइप कॉल कर पाएंगे, और वो कॉल किस पे होगा? ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट पे होगा। ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट के पास गेट टाइप का इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं, उसके चाइल्ड के पास मौजूद है ना। चाइल्ड के बारे में ट्राइंगल क्लास को पता नहीं है, ठीक है भाई, मेरी बात समझ आ रही है? तो अब क्या कहानी बन रही है कि यहाँ पे ट्राइंगल क्लास में हमने इसको अब्स्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस क्लास के अंदर अब एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और बाकी सब नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ठीक है। इफ देयर इज इवन अ सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड द क्लास मस्ट बी अब्स्ट्रैक्ट। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि मेथड एक तो अब्स्ट्रैक्ट है और क्लास को मैं कंक्रीट रहने दूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ कंपाइलेशन एरर आएगी। द टाइप ट्राइंगल मस्ट बी एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डिफाइन द अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हमें रखना पड़ेगा, राइट, कंट्रोल Z। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि क्लास तो अब्स्ट्रैक्ट है पर मेथड जो है वो अब्स्ट्रैक्ट एक भी ना हो, यानी हम इसको इसकी बॉडी प्रोवाइड कर दें। मान लो भले ही हम बॉडी में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो भी बॉडी तो प्रोवाइड कर दिया ना, कर्ली ब्रेसेस का मतलब बॉडी हो गया। रिटर्न स्ट्रिंग के लिए वजह क्या क्या रिटर्न मांग रहा है, इसलिए एरर दे रहा है, कोई और वजह नहीं है एरर की। रिटर्न RETU, रिटर्न हम लगा देंगे कुछ भी ABC, तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी, ठीक है। तो एक रूल तो ये है कि अगर एक भी मेथड क्लास का अब्स्ट्रैक्ट है, यानी जिसकी बॉडी नहीं है, जिसका आप कर्ली ब्रेसेस में जिसकी बॉडी आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि क्लास अब्स्ट्रैक्ट हो लेकिन एक भी मेथड अब्स्ट्रैक्ट ना हो। तो ऐसा क्यों अलाउ किया गया, वाइस वर्सा क्यों अलाउ किया गया? नहीं, अगर मेथड अब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास को होना पड़ेगा, ये जस्टिफाइड बात है। लेकिन क्लास अब्स्ट्रैक्ट है और एक भी मेथड अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों भाई, क्या ज़रूरत है इसकी? इम्प्लीमेंटेशन सेम हो, हर एक रिक्वायरमेंट है तो ये अच्छा ये बताओ, आंसर तुम जो कह रहे हो ना उसका मैं हिंट देता हूँ। अगर क्लास लेवल पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है, कोई भी मेथड में अब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ है, तो क्या रिस्ट्रिक्शन हमको मिल रहा है अभी भी? है तेज बोलो बेटा। मेथड हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर ऐसी भी वजह है कि हम जनरलाइजेशन के लिए सारे मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, जनरलाइजेशन के लिए कि बाकी क्लासेस में उसका इम्प्लीमेंटेशन मौजूद हो, अगर हम वहाँ पे ओवरराइड ना करें तो, बट स्टिल वी आर श्योर ऑन दिस डिज़ाइन कि हम इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाने देंगे, तो हम क्लास को फिर भी अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, मेथड भले ही कोई भी अब्स्ट्रैक्ट ना हो, करेक्ट। आगे बात समझ में? तो ये रूल याद रखना, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना एग्जाम वगैरह में, इस तरह से करेंगे, क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, मेथड को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, या कभी मेथड को अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लास को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कुछ कोड लिख करके आपको कहेंगे, लंबा चौड़ा कोड होगा, उसमें पता नहीं क्या क्या प्रिंट कर रहा होगा, आप कंफ्यूज होंगे क्या प्रिंट करेगा ये। आपको सिर्फ इतना चेक करके नज़र उस पर रख के कहना है आपको कि कहाँ कंपाइलेशन एरर आएगी, कहाँ नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। इंटरव्यू में अक्सर रीजनिंग में पूछते हैं सब चीज़ें कि आप प्रोग्रामिंग को इन डेप्थ समझते हैं कि नहीं समझते हैं, कितनी पकड़ है उसका, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से इस कोड को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट बना दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास नाउ? Abstract class is something which can allow both implementation
एज वेल एज abstractness इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब फंक्शन या मेथड, यानी उसमें abstract मेथड भी हो सकते हैं, जैसे ये मेथड है जिसकी बॉडी डिफाइंड नहीं है, सेमीकोलन से जनरेट हो गया। और वो मेथड भी हो सकते हैं जैसे जैसे कैलकुलेट एरिया मेथड है या टू स्ट्रिंग मेथड है जिसकी बॉडी डिफाइंड है। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द वर्ड्स, ठीक है। हाँ, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमें इसके ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या आइसोस्केलेस का बनाएंगे, या स्केलेंट का बनाएंगे। ठीक है मेरी बात, करेक्ट। ये हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बताओ, गेट टाइप हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ से गेट टाइप हटा दिया था ना। अगर वो कोड हम यहाँ वापस लाएं तो क्या चलेगा? है? कौन कह रहा है चल जाएगा? उमरा कह रही चल जाएगा, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं नहीं चलेगा। एक बार ट्राई करके देख लें। चलो हम एक काम करते हैं, इसमें एक मैसेज प्रिंट करते हैं, टाइप इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? सेमीकोलन लगाना, डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा, प्लस गेट टाइप कॉल करना पड़ेगा, प्लस सेमीकोलन सॉरी डबल कोट लगाना पड़ेगा जिसमें एक कॉमा डाल देंगे हम, ठीक है, प्लस डबल कोट से यहाँ स्टार्ट करेंगे। क्या कोई कंपाइलेशन एरर आई भाई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इवन दो ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, ट्रायंगल क्लास इसके एग्जिस्टेंस को प्रॉमिस कर रहा है। और यहाँ बॉडी डिफाइंड ना होने का मतलब ही यही है कि इफ़ अ मेथड इज नॉट डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास इट मस्ट बी डिफाइंड इन द चाइल्ड क्लास, क्योंकि इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनना ही नहीं है, तो चाइल्ड क्लास इसका होना ही होना है, ठीक है। तो जितने भी चाइल्ड क्लास होंगे उनके लिए ये ऑब्लिगेशन है कि वो गेट टाइप की बॉडी प्रोवाइड करे, वरना उस चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट आप नहीं बना पाएंगे, है ना, करेक्ट। मिसाल के तौर पे देख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में गेट टाइप को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एरर आने लगी ना। एरर क्या कह रहा है? द टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ट्रायंगल डॉट गेट टाइप, क्योंकि ट्रायंगल में जो गेट टाइप मेथड है उसमें इसका बिहेवियर या बॉडी डिफाइन नहीं है, तो जो चाइल्ड क्लास है वो उसको डिफाइन करे। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दूँ, इसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दूँ कि इसका चाइल्ड क्लास अब करे। तो आइदर ऑफ द टू आपको करना पड़ेगा, या तो चाइल्ड क्लास अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट हो, जो ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा हो बल्कि अपने चाइल्ड होने वाले चाइल्ड पर थोप रहा हो या पास ऑन कर रहा हो, या वो इम्प्लीमेंट करके दे। अगर वो इम्प्लीमेंट करके देगा तो मुझको यहाँ पर ये ओवरराइड के साथ ये चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, एनोटेशन कंपाइलर एनोटेशन को उतना चेक नहीं करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो स्केलेंट ट्रायंगल में मैंने यहाँ पे एनोटेशन नहीं डाला है ना, आइडियली मुझे डाल देना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी डाला तो भी उसको ओवरराइड मान लेगा कंपाइलर, ठीक है। डाल देंगे तो जो फ्रेमवर्क है उनके लिए आसानी होगी वैलिडेट करना, ठीक है, करेक्ट। अब ये बताओ, जो चाइल्ड क्लासेस हैं, ओके, तो ट्रायंगल क्लास में यहाँ गेट टाइप क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि इसको पता है कि ट्रायंगल क्लास का चाइल्ड होने वाला है, और जो भी चाइल्ड होगा हायरार्की में कहीं ना कहीं गेट टाइप मेथड डिफाइंड होगा, और रन टाइम पे चूंकि ऑब्जेक्ट का जो कॉल होता है वो डायनेमिकली, मेथड का जो कॉल होता है वो डायनेमिकली ऑब्जेक्ट के मेथड में जाता है, ठीक है, जो क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो गेट टाइप मेथड वहाँ से चाइल्ड क्लासेस को मिल जाएगा, ठीक है। यानी अब जो मैं टेस्ट ट्रायंगल के अंदर अगर T1 है मेरे पास है, और T1 पे अगर गेट टाइप कॉल करूँगा, फॉर एग्जांपल
T1 डॉट गेट गेट टाइप कॉल करूँगा तो ये गेट टाइप मेथड जो है ये किस गेट टाइप मेथड को कॉल करेगा? ट्रायंगल क्लास में तो बॉडी नहीं है, उसको तो कॉल नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट मेथड है। किसको कॉल करेगा? T1 किस टाइप का है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? रन टाइम में इक्विलेटरल ट्रायंगल का बनेगा। इसके अंदर जो गेट टाइप मेथड होगा, देखो अभी क्लिक कर रहा हूँ तो भेज रहा है मुझे ट्रायंगल क्लास पे, लेकिन एक्चुअली यहाँ नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल के गेट टाइप मेथड पे जाएगा, इसको कॉल करेगा, जहाँ से रिटर्न करेगा इक्विलेटरल, जैसे स्ट्रिंग। ठीक है। सिमिलरली आइसोस्केलेस में जाओ, देखो वहाँ भी गेट टाइप मेथड मैंने ओवरराइड कर रखा है, वहाँ रिटर्न कर रहा है आइसोस्केलेस। सिमिलरली आप स्क्लेन में जाइए, वहाँ क्या रिटर्न कर रहा है? स्क्लेन रिटर्न कर रहा है। अब शुरू में हमने कहा था कि अगर हम ट्रायंगल क्लास से गेट टाइप मेथड हटा दें, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन हटा दें, तो उसमें जो 3 इफ एल्स कंडीशन थी जिसमें साइट्स वगैरह चेक कर रहा था, वो अलग अलग हमें मूव करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको लिखने लगा कोड तो मुझे लगा उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब बताओ क्यों नहीं लिखा मैंने वो कोड? सीधे हमने स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, इक्विलेटरल आइसोस्केलेस स्क्लेन है। जो ऑब्जेक्ट ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का बन रहा है तो इसका मतलब सारा वैलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है ना? वैलिडेशन यहाँ भी कॉल हुआ होगा, है ना? अब मुझे उसको कंडीशन चेक करने की दोबारा से क्यों ज़रूरत है? क्यों मैं उस काम को दोबारा से करूँ, है ना? कोई आपसे दोबारा बार बार एक ही काम को कराए तो आपको बुरा लगेगा ना? तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा फीलिंग आई, मैंने कहा क्यों कर रहा हूँ मैं ट्रायंगल का नाम ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं इक्विलेटरल भेज दे रहा हूँ। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल भेज दिया मैंने। स्क्लेन है तो स्क्लेन भेज दिया, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एडिशनल सेफगार्ड टू इन्फोर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इसको वैलिडेशन डाल रखा है कि अगर साइड 1 इज नॉट साइड 1 इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3, अगर ये कंडीशन नहीं होती है, नॉट लगा हुआ है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तब क्या करो? थ्रो इलीगल और एक्सेप्शन, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैलिडेशन तो मैं पहले ही कर रहा हूँ, 2 वैलिडेशन मैंने ट्रायंगल क्लास में भी करा है, एक साइड के 0 होने का और एक किसी भी 2 साइड के सम का तीसरे साइड से बड़ा होने का, है ना? करा है ना? ये तीसरा कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंटेक्स्ट में इस कोड में लाके करा मैंने, वहाँ नहीं करा, क्योंकि ये यहाँ पे सेंस बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंस बनाता है ना? ध्यान दीजिए कैसा कैसा सिस्टमेटिकली चीज़ को मैं उस जगह डाल रहा हूँ जिस जगह उसका सेंस बनता है। ठीक है। बहुत पहले ये फ्रेज आपने सुना होगा, एनीवन कैन राइट अ कोड विच द मशीन कैन अंडरस्टैंड बट वेरी फ्यू कैन राइट द कोड विच द ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एग्जैक्टली क्या टर्म, मतलब वो गूगल कर लेना उसको। ठीक है। तो अब वो जब आप फेज में आ रहे हैं ना, तो आपको इतनी बारीकियों का फिर ध्यान रखना पड़ेगा। अब बताओ, आप चैट जीपीटी से कोड जनरेट कराओ, इस लेवल का कोड वो जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर करता भी है तो कुछ चीज़ें छोड़ेगा, कुछ चीज़ें करेगा। आपको उस लेवल पे कोड लाना है, कैसे लाओगे? तो जो लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी आपकी जॉब ले जाएगा, नहीं भाई, आपकी जॉब नहीं ले जाएगा। ये समझ के आपको वो करना है, तब वो आपकी लाइफ को आसान करेगा। मुझे इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोड, बेसिक जो कोड है फाउंडेशन वाला, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं बोलूँगा ये लिख के दे दो, वो लिख देगा। उसके बाद मैं उसको रीफैक्टर करते बैठूँगा, उसको इम्प्रूव करते बैठूँगा, ताकि मास्टरपीस कोड लिख पाऊँ फिर मैं। ठीक है, या उसी से भी करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ये बातें पता होंगी तब तो मैं करवाऊँगा। समझिए बात? तो चैट जीपीटी आपकी जॉब तब तक नहीं खाएगा जब तक आप इस लेवल पे पहुंच जाए। या कोई भी एलएलएम की बात करो, चैट जीपीटी से नाम ही दे दिया गया एलएलएम को ना, अदरवाइज वही एक तो नहीं है। ठीक है। एंथ्रोपिक ने आकर के बवाल मचा रखा है ऐसे ही, है ना? तो भाई कहानी समझ में आ रही है? टाइम इज गोइंग टू बी टफ। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, तो डेवलपमेंट की जॉब रिड्यूस होगी, क्योंकि अब काम जो है वो कम हो गया। बेसिक कोड आप लिखवा पाएंगे, है ना? तो जो काम 10 डेवलपर करते थे वो 2 डेवलपर कर देंगे, लेकिन वो 2 डेवलपर ऐसे होने चाहिए
जो इन एंड आउट को इतनी अच्छी तरह समझते हों कि उसको भी फिर मास्टरपीस में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि कोड का साइज हमेशा ग्रो करेगा, कोड की लाइफ साइकिल मैनेज करने की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, उसकी कास्ट हमेशा अपफ्रंट कॉस्ट से, जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है उससे कई गुना ज़्यादा होती है, तो वो कॉस्ट बनी रहेगी। और उस कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए कोई भी सीरियस क्लाइंट होगा जो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इस चीज़ का अभी भी ध्यान रखेगा। उसको सिर्फ फंक्शनल कोड नहीं चाहिए। मुझे अपने दुकान के बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए वेबसाइट नहीं बनवानी है, मुझे एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है जो कि मल्टी सर्वर के इन्वायरमेंट पे चलेंगे, हर चीज़ मैटर करेगी वहाँ पर। ठीक है, वहाँ क्लस्टर्स होंगे, वहाँ पे ह्यूज रिक्वायरमेंट्स होंगी रिसोर्सेज की, कोड को मेंटेन करना पड़ेगा, कोड हर दिन अपडेट होते रहेंगे, सालों साल अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ ये मैटर करेगा। फिर 2 डेवलपर ज़रूर चाहिए, लेकिन वो 2 डेवलपर बड़े स्किलफुल चाहिए फिर। और उनको जो अब नए ब्रीड ऑफ डेवलपर्स निकल रहे हैं, जो पास आउट होकर निकल रहे हैं, वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रिप्लेस कर पाएंगे? क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी होगी इस तरह से काम करने की, बिना समझे, है ना। अब मैं पाइथन क्यों पढ़ूँ भाई? डाटा साइंस का काम मैं कहूँगा सारा रिग्रेशन प्लॉट करके दे दो, डाटा दे दूंगा, करके दे रहा है, मैं पाइथन क्यों पढ़ूँ? है ना रीजनिंग। अब रिग्रेशन में लॉजिक मतलब आपको लीनियर रिग्रेशन लगाना है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लगाना है, कौन सा लगाना है, वो डिसीजन तो आप तब लेंगे जब आप रिग्रेशन का मतलब समझेंगे, राइट। वो रोल तो रहेगा ना फिर भी। ठीक है, तो इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है भाई। क्या करें, रोके इतने पर? तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो शायद छुट्टियों के बाद हो, थ्योरी क्लास। तो तब तक मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। अब पढ़े बिना मत आना क्लास में, वरना अब समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना।